दोस्तों, महाकुंभ से लेकर अब तक जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में आया वो है आईआईटी बाबा अभय सिंह। ये नाम कुछ इस तरह से चर्चा में आया और कुछ इस तरह से लोगों के मन में, उसके जहन में फैल गया। सभी भारत में लगभग हर वर्ग के लोग, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो या कोई अन्य वर्ग के लोग हो, भारत में लगभग हर कोई उसकी बातें कर रहा है, उसके प्रति सहानुभूति दिखाया जा रहा है। आईआईटी बाबा अभय सिंह, उनके प्रति अपार सहानुभूति उमड़ पड़ रही है लोगों के मन में। लोग उन्हें भगवान बना दे रहे हैं, कल्कि का अवतार मान रहे हैं। कई उसे मलंग कहते हैं, कई उसे शिव का अवतार मान रहे हैं, कई भोले भंडारी के रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं। उसके समर्थन में लाखों लोग उसके समर्थन में आ रहे हैं। इंस्टा पर वो लाइव करते हैं, हज़ारों की संख्या में कमेंट्स आते हैं, बाबा हम आपके लिए ये करने को तैयार हैं, बाबा हम आपके लिए ये कर दें क्या। मतलब कि हर तरह से उनको इतना समर्थन मिल रहा है। अचानक से ये कुंभ में इसकी खोज हुई, एक पत्रकार ने इसकी खोज की और उसके बाद ये इतना प्रसिद्धि पा गया ये आदमी अभय सिंह, मतलब आईआईटी बाबा। मेरी राय में मैं कहूँ तो इस आदमी के प्रति सहानुभूति तो ठीक है, इस आदमी के प्रति दया का भाव तो ठीक है, क्योंकि ये आदमी बचपन से सताया हुआ है, ट्रॉमा से गुजरा हुआ है, मानसिक रूप से प्रताड़ित रहा है और कई वीडियोज़ में इनके वो दिखाई भी देता है। तो सहानुभूति तो ठीक है, लेकिन इसको बाबा मान लेना, इसको भगवान मान लेना, कल्कि का अवतार मान लेना और उसकी पूजा करना, ये जायज़ है क्या? मुझे नहीं लगता। देखो, ये आदमी जो है, आप इसे बाबा कैसे कहेंगे? आप देखिए, इनकी हरकतें देखिए। ये कभी अपने आप को कृष्ण बोलता है, कहता है कि सुदर्शन चक्र से मैं काट दूंगा, तुम लोग अगर मेरे पक्ष में नहीं आए तो सुदर्शन चक्र से काट दूंगा। कभी ये काली का रूप बन जाता है, कुछ भी अनर्गल बातें बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। कैमरे पे आके सिगरेट पीता है, धुआं उड़ाता है, बिल्कुल गांजा पीता है ये। और गांजा पीने के आरोप में, गांजा रखने के आरोप में पुलिस ने इसको गिरफ़्तार भी किया। जमानत मिल गई वो अलग बात है, लेकिन इसको गिरफ़्तार किया गया था, आप सब जानते हैं। भारतीय लोगों के मन में अंधविश्वास, एक विश्वास का जो जड़ है, अंधविश्वास जो जड़ें हैं, वो इतनी जल्दी जहन में अपनी जड़ें जमा लेती है भारतीय मानस के मन में कि मुझे ये देखकर दया आती है कि लोग कैसे कैसे लोगों को अपना आदर्श मान लेते हैं। माना कि ये आदमी बड़ा सीधा साधा है, ईमानदार है, भोला भाला है, तो इसका मतलब क्या ये बाबा बन जाएगा क्या? संत के कोई लक्षण हैं इनमें? कोई लक्षण घटित हो रहे हैं? गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु का तो ये अपमान करता है, सठियाया हुआ बुढ़ा बोल देता है अपने गुरु को, जिसने इस मार्ग पर उसे घसीटा। माता पिता का कोई सम्मान करता नहीं, आए दिन उसके बारे में वीडियो में क्या क्या नहीं बोलता ये आदमी। बताओ, अपने घर की, अपने माता पिता की इज्जत को कोई इस तरह से तार करता है क्या? लड़ाइयाँ सभी के घर में होती है, लेकिन इस तरह से उसको बाहर में पूरी दुनिया में प्रचार कोई करता है क्या? न इन्होंने गुरु का सम्मान किया, न इन्होंने अपनी माँ का सम्मान किया, न पिता का सम्मान किया, और ये आदमी संत है और इसे आप बाबा कहोगे? अनर्गल बातें बोलता है, घंटों लाइव रहता है। ये साधना क्या किया है इसने? इसकी साधना के बारे में क्या जानते हो तुम? कोई साधना, किसी ने इसकी साधना देखी है कि ये कितना प्रामाणिक है? कभी सेवा की है इसने?
साधना का कोई प्रमाण है इनका? कुछ साधन नहीं, कुछ तप नहीं, लेकिन आईआईटी पास कर गया है। चूँकि आईआईटी में इसने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है, तो इस बिना पर और इस तर्ज पर आप इसे महान संत मान लोगे? कुछ भी अनर्गल बयानबाजी, गुरु के बारे में क्या बोलना चाहिए, गुरु के बारे में कोई भी अपशब्द, अपने माता पिता के बारे में कोई भी अपशब्द बोलता है कोई संत, आपने सुना है? आप कहेंगे कि न्यूज़ नेशन ही था ना जो जिसमें इसे बुलाया गया था, और जब साधु संत आए तो ये जाने लगे तो इसका हाथ पकड़ा गया। तो इस आदमी ने, अब बताइए संत के क्या लक्षण होने चाहिए? संत क्या तुरंत आक्रामक हो जाएगा? संत क्या तुरंत अपना आपा खो बैठता है, तुरंत क्रोधित हो जाता है? उस आदमी ने केवल उसका हाथ पकड़ा था, इस तथाकथित आईआईटी बाबा अभय सिंह ने उसके ऊपर गर्म चाय फेंक दी और उसके हाथ में एक डंडा था, उससे उसे मार दिया। हर बात पर, हर एक वाक्य पर हे ये क्या होता है? बकरी की तरह मिमियाना हर बात पे, ये क्या संत के लक्षण हैं? हर बात पर बोल के हे हंस देता, ये संत के लक्षण नहीं होते हैं। संत तो तितिक्षु होता है, ये कोई संत के लक्षण नहीं होते। और इसीलिए जो भारतीय जनमानस इसे बाबा मान रहा है, इसके समर्थन में आ रहा है और इसको अपना गुरु बनाने के लिए भी तैयार है, इसको अपना आइडियल मान रहा है और इसके समर्थन में लोग अपना भीड़ जुटा रहे हैं, इसके लिए आ रहे हैं लोग निकल कर सामने। भाई ये अपनी नैया इसकी डोल रही है, ये तुम्हारी नैया पार नहीं लगा सकता। ये गुरु बनने के लायक अभी ये शिष्य तो बन जाए। ये इन्होंने गुरु किसी को माना ही नहीं। जिस गुरु ने इसे परिचय दिलवाया अध्यात्म के रास्ते पर, उसे ये सठियाया हुआ बुढ़ा कहता है। गुरु का सम्मान नहीं कर रहा है, गुरु का सम्मान नहीं है इसके जीवन में, तो क्या तुम्हें ये ज्ञान देगा? तुम बताओ। गुरु का कितना सम्मान किया गया है हमारे शास्त्रों में। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। यह आदमी अंधकार में खोया हुआ है, सताया हुआ है, मेंटल हेल्थ इसका ठीक नहीं है। रातों रात जागता रहता है, इंस्टा पर लाइव करता रहता है, हुक्का बीड़ी पीता रहता है, सिगरेट पीता रहता है, गांजा पीता रहता है, चाय पीता रहता है। ये जीवन होता है संत का? ये जीवन होता है क्या संत का? 24 घंटे इंटरव्यू दे रहा है, हर किसी के जाके बैठ जा रहा है, हर किसी को इंटरव्यू दे रहा है, प्रेडिक्शन कर रहा है भारत हारेगा और भारत जीत जाता है। भारत तो जीत गया पाकिस्तान से, तब भी इस मूर्ख पर लोग विश्वास कर रहे हैं, तब भी इसको अपना आइडियल मान रहे हैं, अपना आदर्श बनाए बैठे हैं। कैसे मूर्ख लोग हैं भाई, कैसे मूर्ख लोग हो तुम? मतलब कोई भी आकर अनर्गल कुछ नई चीज़, चाहे वो अनर्गल ही क्यों ना हो, कुछ नई चीज़ अगर लाकर परोस देगा तो तुम आंख बंद करके अंधश्रद्धा कर लोगे उस पर। 1 पार्ट विष्णु 2 पार्ट शिवा, इस तरह से बातें इन्होंने की हैं कि लोगों को लगता है कि भाई कोई नई चीज़ है। कोई नई चीज़ है नहीं, सारी चीज़ें हमारे वेदों में, शास्त्रों में पहले से दी गई हैं, प्रमाणित हैं। लेकिन ये कुछ अपनी खोपड़ी से अलग दिमाग लगा रहा है। चूँकि इसने फिजिक्स पढ़ाई की है तो उसको उस नज़रिए से देख रहा है, लेकिन आपका इसे व्यवहारिकता में आप नहीं उतार पाएंगे। व्यवहारिकता सरलता ढूंढती है, सरलता, और ये तो खुद मेंटल है। इसकी बातें सरल हैं क्या?
जो बातें व्यवहारिक रूप से आपके जीवन में उतर पाए वही तो ग्रहण करने योग्य होगा, जिसे आप सरलता से अपना सकें। कुछ भी अनर्गल बातें, कुछ भी नई चीज़ बोल देगा, कुछ भी नई चीज़ें बोल देगा अनर्गल, तो आप उसे संत मान लोगे क्या? आप उसे परम ज्ञानी मान लोगे क्या? मान लिया है लोगों ने, यही तो किया है IIT बाबा के संदर्भ में लोगों ने, कि वो अजीब अजीब बातें कर रहा है, अनर्गल बातें बोल रहा है, कहाँ की बातें कहाँ से जोड़ रहा है। और लोगों को लगता है कि भाई कोई नई बात है और ये बात अभी तक किसी ने कही नहीं है, इसका मतलब है कि ये कोई पहुंचा हुआ संत है। लोगों को ऐसा लगता है। जब तुम्हें संसार का मोह नहीं रहा, न सम्मान का भय है, न अपमान का, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय है, तो फिर तुम रोते क्यों आकर? कई बार कैमरे पे आके ये आदमी रो रहा है, दुख होता है इसको, दुखरा रो रहा है अपना। पुलिस आ गई तो डर के मारे थर थर काँप रहा था ये, और कह रहा था कि रखो अपना सनातन अपने पास। ये जो पल पल इसके हृदय की दशाएं बदल रही है, कभी ही कर रहा है, कभी रो रहा है, कभी क्षोभ हो रहा है, कभी दुख हो रहा है, ये संत है? ये संत है क्या? ये तो नॉर्मल इंसान भी नहीं है, विक्षिप्त आदमी है ये। बहुत पढ़ाई कर लिया तो क्या हो गया भाई? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होय। प्रेम तो इसने जाना ही नहीं, गुरु को ये मानता नहीं, पिता को ये मानता नहीं, माता को ये मानता नहीं, हर किसी का अपमान करता है। घर की बातें, पूरी दुनिया में इसने उसका अपमान किया। दुनिया वाले इसके पिता के बारे में क्या जानते थे? कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने आकर ये कहा कि मेरे पिता इस तरह से डकैत किस्म के आदमी हैं, माता को मारते हैं इस तरह से। तो लोगों ने, अब लोगों के मन में इनके पिता के प्रति क्या धारणा बनेगी? लड़ाई हर किसी के घर में होती है, लेकिन उस तरह से दुनिया में प्रचार नहीं किया जाता। लेकिन यह आदमी हर सीमाएं लांघ रहा है। हर सीमाएं लांघ रहा है। लेकिन लोग इनका गुणगान किए जा रहे हैं, लोग इनके समर्थन में आ रहे हैं, लोग इनको भगवान बनाए जा रहे हैं। अनर्गल बातों से कोई भगवान बनता है क्या? भाई कभी तो ये आदमी अपने आप को भगवान घोषित करता है कि मैं ही भगवान हूँ, देख लेना। तुम विश्वास नहीं कर रहे हो ना, देख लेना। अब एक दिन आएगा कि तुम विश्वास करोगे, लेकिन तब विश्वास करने का क्या फ़ायदा होगा? तब मैं सुदर्शन चक्र से तुम सबको काट दूंगा। ये जो इसकी मनोदशा है, मैं बताऊं इनके बारे में, मुझे जो लगता है कि ये आदमी जो है अपने मनोराज्य में एक तरह से ये इन्होंने अपना मनोराज्य स्थापित कर लिया है। जैसे आप सपने देखते हैं ना, तो सपने में आप जो है, आपका मन ही आप बन जाते हैं, और फिर सपने में जो कुछ होता है आपको महसूस होता है। आपके हाथ कट रहे हैं, आपको महसूस हो रहे हैं, आप सीढ़ी से गिर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है। वही काम अभय सिंह को दिन में हो रहा है। ये बीमारी है इसकी, ये मेंटल कंडीशन है इनकी, ख़राब है। इसको कभी कभी लगता है कि ये कृष्ण है सपने में, और वो सपना इतना मुखर हो गया है कि वो होश में वो बातें बोल रहा है, लेकिन वास्तव में वो बेहोशी में है। वो सपना ही देख रहा है कि मैं कृष्ण हो गया, मैं काली हो गया, मैं दुर्गा हो गया, मैं सरस्वती हो गया, मैं ही भगवान, मैं ही कल्कि का अवतार। वो सपने देख रहा है। आप इस बात को नहीं समझ रहे। वास्तविक संत अगर देखना हो तो जाओ आप वृंदावन, कई सारे संतों के दर्शन होंगे आपको। जाओ आप चित्रकूट, देख लो ना कितने संत हैं। प्रेमानंद एक ऐसे ही संत हैं। और प्रेमानंद ही क्यों, हजारों संत हैं भारत में। आप देखिए, संत की जो परिभाषा होती है, संत सरल हृदय होते हैं,
संत दयालु होते हैं। वृक्ष कबहु न फल भकै, नदी न सींचै नीर, परमानथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपना फल नहीं खाते, नदियाँ अपना जल नहीं पीती, उसी तरह से परमार्थ के लिए ही साधु शरीर का अवतरण होता है, साधु शरीर धारण करता है। दया की मूर्ति होता है, सरल स्वभाव का होता है। इस आदमी में कोई गुण है, कोई सरल स्वभाव है इनका कोई सरल स्वभाव है, वाचाल है, ये खूब बोलता है, अनर्गल बातें पटापट जो मन में आए बोलता जाता है। संत के कोई लक्षण घटित नहीं होते, इनमें कोई लक्षण घटित नहीं होते। मैं कहूँ होगा ये आदमी मैं ये मानता हूँ कि ये आदमी सहानुभूति के काबिल है। इसको सहानुभूति दो, क्योंकि ये आदमी, इसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है। भविष्य में आकर ये आदमी आत्महत्या भी कर सकता है अपनी। इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। संत सरल स्वभाव का होता है, दयालु होता है। ऐसा नहीं कि कोई अगर पकड़ ले तो उसको मार दिए, झटाक से उसे चाय फेंक दिए गरम और उसे मार दिया, ऐसा नहीं होता है संत। तो आपके निज विवेक पर मैं छोड़ता हूँ कि आप इसे क्या मानते हो। लेकिन अंत में ये बात मैं फिर से कहूँगा कि आप इसे IIT के नाम से, जो आप इसे बाबाओं में सबसे ऊपरी श्रृंखला पर आपने इसे रख दिया है कि चूँकि इसने IIT किया है और ये एकेडमिक में और अपने स्कूल के दिनों में बहुत ही मेधावी छात्र रहा है और IIT बॉम्बे से इसने पढ़ाई की है, तो इसीलिए ये जो बाबा बना है ये बहुत ही बड़ा बाबा है और सबसे महान बाबा हो गया है। तो अंत में मैं फिर से यही कहूँगा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होए।